नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति। स्वागत है आपका हमारे शो ट्रैवल मस्ती में, जहाँ पे आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत एक ऐतिहासिक जगह पर लेकर आई हूँ, जिसका नाम है फोर्ट रामगढ़। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद है मिस्टर अमिताभ सिंह चंदेल, जो कि डायरेक्टर है फोर्ट रामगढ़ के। आइए उनसे बात करते हैं, आपको बताते हैं इस फोर्ट रामगढ़ की कुछ खास बातें। धन्यवाद कीर्ति जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस प्रोग्राम के थ्रू इतने सारे दर्शकों के साथ रूबरू कराया है, मुझे भी और फोर्ट रामगढ़ को भी। और जहां तक फोर्ट रामगढ़ का ताल्लुक है, तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान की इकलौती हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो विदाउट अल्कोहल एंड विदाउट एनी नॉन वेज के साथ हम इसको चला रहे हैं, बिकॉज हमारा कल्चर जो है वो इसी चीज़ों के ऊपर जुड़ा हुआ है। और बेसिक कोशिश यही है कि किस तरह हम अपने पुराने कल्चर को, हमारी हेरिटेज को सहेज के रख सकें, ताकि लोग आकर इसे आनंद ले सकें और एंजॉय कर सकें। सर, और एक खास बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे एक नॉर्मल मैरिज को एक मेमोरेबल मोमेंट कह सकते हैं, ऐतिहासिक मैरिज में कैसे उसको मतलब तबादुल किया जा सकता है। अगर किसी आम इंसान की बात करूं तो एक जो नॉर्मल मैरिज फंक्शन हम करते हैं एक ऐतिहासिक मैरिज फंक्शन, तो थोड़ा सा आप मुझे मतलब और दर्शकों को डिटेल में बताएंगे कि क्या डिफरेंसेस होंगे इसमें। हाँ, इसमें ना हम लोगों ने क्या किया है कि हर आदमी ने शादी को अटेंड किया है और उसको इतना रूटीन बना लिया है कि उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते कि शादी में होता क्या है। हम दूल्हे को घोड़े पे चढ़ाया जाता है और घोड़े पे चढ़ाने का कारण ही यही होता है कि उस दिन का वो राजा होता है, और राजा होने का मतलब है कि वो एक राजा की फीलिंग भी आनी चाहिए। तो जैसे आपको मालूम है कि फोर्ट रामगढ़ का जो दरवाजा है, जिसको हम हाथी दरवाजा कहते हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा वुडन दरवाजा है, 37 फीट ऊंचा है, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको मेंशन किया गया है। तो जैसे ही आप हाथी से या घोड़े से उस पर सवार होकर उसके अंदर आप एंटर करते हैं, तो एक फीलिंग आती है कि मैं वाकई ही एक राजा हूं, और उस दिन के लिए दूल्हा राजा होता ही है। और जैसे ही आप अंदर पहुंचते हैं तो जो दुल्हन है वो आपको स्वागत करती हैं एक बलकनी से, जहां से कि एक सीधी वरमाला दूल्हे के गले में डाली जाती है, जो कि एक हाथी पर सवार है। इसमें कहीं ना कहीं आपको एक राजसी की फीलिंग पूरी आपको आ सकती है। राजघराना की मैरिज बिल्कुल, आपकी वो फीलिंग लेने के लिए इकलौती जगह एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में यहीं पे है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको राजस्थान जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपने नॉर्थ इंडिया में एक रॉयल मैरिज को एंजॉय करना है तो रामगढ़ ही इकलौती जगह बचती है। सर, बात की जाए अगर अरेंजमेंट्स की, तो क्या खास अरेंजमेंट्स इस मैरिज में किए जाते हैं। जैसे कि खाने की बात की जाए तो किस तरीके के खाना आप जो है इसमें मैरिज में स्पेशल कोई ट्रेडिशनल फूड की बात की जाती है, ट्रेडिशनल फूड आप सर्व करते हैं या किस तरीके के आप थोड़ा। हाँ, कीर्ति जी, आपने बहुत स्वाददार चीज बताई जिससे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है आदमी के। हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। हम राजस्थान कुजीन से लेके हिमाचल की कुजीन, पंजाब की कुजीन, आपके J&K की कुजीन, उसमें हम दे सकते हैं। आपकी थीम जैसी होगी हम उसके हिसाब से ही उसके लिए मैरिज को सारा अरेंज कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे इस पूरे खानसामा में हमारे जो ट्रेडिशनल और खानदानी खानसामा चल रहे आ रहे हैं, वो एक अपना स्पेशल उसमें एक हर जैसे फैमिली का टच होता है, उसको साथ में जोड़ते हुए आपको एक रॉयल्टी की फीलिंग हर कुजीन में, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हर कुजीन, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो हिमाचली हो, चाहे पंजाब की हो या J&K की हो, वो आपको प्राप्त होगी। बोलने का मतलब है हर तरीके के खाना खाने को हमको यहाँ पे मिलता है। अगर कोई भी मैरिज आप यहाँ पे कोई भी आता है मैरिज करता है तो हर तरीके के खाने की अवेलेबिलिटी यहाँ पे है। बिल्कुल। तो जो कैटरर रहते हैं सर, वो आपके मतलब यहाँ पे बाहर से कहीं से आते हैं या फिर यहीं पे आपके पास कुकिंग स्टाफ है अवेलेबल? जैसे मैंने बोला ना कि कुछ हमारे अपने पुराने खानदानी खानसामा जो हैं वो उनकी ही गाइडेंस में वो बनता है, और अगर बाहर से भी कोई कैटरर आए तो उनको भी वो स्पेशल कुजीन्स, स्पेशल रेसिपीज पूरी बता दी जाती हैं, ताकि वो एक ऑथेंटिसिटी रहे उस खाने में। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, खाने के बाद बात आती है रहने की, तो थोड़ा सा आप बताएंगे डिटेल में कि सर रहने के लिए कितना गैदरिंग का यहाँ पे अरेंजमेंट किया जा सकता है, कितने लोग यहाँ पे अगर हमारे मैरिज फंक्शन में आपको पता है आते हैं गेस्ट, तो कितनी गैदरिंग के लिए अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे इस स्पॉट के अंदर? हमारे पास अभी 30 कमरे हैं
जिसमें आपके सारे गेस्ट यहाँ पे रुक सकते हैं। और हमारे पास 1000 करीब आदमियों का इंतज़ाम है जो यहाँ पे फोर्ट रामगढ़ में हो जाता है। और उसके साथ में ही हमने अभी एक नया वेंचर शुरू किया है जिसका नाम हमने रामगढ़ गोल्फ रेंज रखा हुआ है। वहाँ पे करीब 4-5 हज़ार आदमी इसमें आराम से आदमी अकोमोडेट हो जाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आजकल लड़के और लड़की वाले जैसे मिलके शादी करते हैं, तो एक वेन्यू लड़के वालों के लिए हो जाता है और एक लड़की वालों के लिए हो जाता है। तो आपके पूरे फंक्शन जो एक शादी में, एक इंडियन ट्रेडिशनल मैरिज में होता है, एक रॉयल्टी के साथ जो होता है, वो सारे के सारे निपटा दिए जाते हैं। सर इसके बाद एक मेन मुद्दा जो एक मैरिज का एक मेन मुद्दा कहा जाता है, फाइनेंशियल जब बात आती है पैसे की और बजट की, तो सर क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कितना मतलब एक बजट, किस बजट के, या एक मैं आपसे बोल सकती हूँ कि किस लेवल के या किस स्टेटस के लोग इसका अफोर्ड कर सकते हैं, या एक बजट आपने जो एक मिनिमम नॉर्मल लोग के लिए भी है, या किस तरीके से थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करेंगे या दर्शकों को बताएंगे सर आप? हाँ, किसी चीज उसमें था, एक बड़ी फेमस लाइन है कि क्वालिटी नेवर कम्स चीप, और उसका क्वालिटी को मेंटेन करना है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होना पड़ता है, लेकिन हमने ताकि हर आम आदमी भी उसको एंजॉय कर सके तो कंपैरेटिवली बहुत निचले लेवल से भी हमने स्टार्ट किया है ताकि एक रॉयल्टी की फीलिंग हर आदमी के पास आ सके। तो जो स्टार्टिंग प्राइसेस हैं वो 5 लाख से भी शुरू हो जाते हैं, एंड इट कैन गो अप टू एनी लेवल, बिकॉज कहते हैं ना, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितना आप उसके अंदर चाहेंगे, क्योंकि रॉयल्टी की तो कोई लिमिट नहीं होती है, तो जितना आप चाहेंगे ऊपर तक जा सकते हैं। शादी एक सर ऐसी मोमेंट है जो बार बार लाइफ में नहीं आती है किसी भी इंसान के। सही बात है। तो एक बार अगर खर्चा किया और एक बोलते हैं एक राजा की तरह एक मैरिज किया है, राजा रानी की तरह, तो आई थिंक ये इट्स वंडरफुल। बिल्कुल। और क्या खासियत है सर इस फोर्ट के बारे में, कितना क्या क्या इसकी आपने मतलब थोड़ा डिटेल में बताएंगे सर कि क्या क्या इसमें, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं? हाँ, जैसे मैंने पहले सबसे एंट्रेंस से शुरू हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे ऊंचा दरवाजा जो आपका वुडन डोर है एशिया का आपके फोर्ट में है। उसके बाद अगर हम अंदर जाएं तो उसके बाद आपके पास एंशियंट टनल्स हैं। मेरी नॉलेज में पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं पे भी टनल को एंजॉय नहीं कर सकते। देन आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उन फैमिली सूट्स में रह सकते हैं जहां पे कि राजा रानी भी रहते थे, और आज के जमाने में हर तरह का बड़े से बड़ा एक्टर जहां पे रह के रह चुका है, और करीब 15 से 20 फिल्मों की, मेजर फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की शूटिंग आपके फोर्ट में हो सकी है। तो आपको उस फीलिंग को भी एक लेने का मौका मिलता है। बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने सुना था, मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि मैंने सुना यहाँ पे बहुत सारी मूवीज की भी शूटिंग हुई है, तो ऑफ कोर्स सर इतना सुंदर आपने मतलब इतना सुंदर स्पॉट को बनाया है, तो मैं इवन खुद इसको देख के आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मतलब जिसकी मैरिज होगी तो उसको क्या फीलिंग आती होगी। आई कैन अंडरस्टैंड इट। और कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में जो अलग, क्योंकि सर मैरिज के लिए आजकल बहुत सारी मतलब और ऑलरेडी कई सारे ऐसे फोर्ट भी होंगे शायद, इतना अच्छा तो नहीं होगा जो मैंने देखा है उसके बावजूद, पर कुछ खास अलग कुछ यूनिक चीजें होंगी जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? हाँ मैम, मैंने बताया ना कि नॉर्थ इंडिया में तो और कोई फोर्ट अवेलेबल नहीं है। अगर आपने यहाँ पे शादी करनी है एक रॉयल फीलिंग के साथ, तो फोर्ट रामगढ़ के लिए एक आपके पास ऑप्शन है। दूसरी ये है कि बहुत ही पास है आपके शहर के भी और एयरपोर्ट के भी। अगर आप बाहर से कहीं से आना चाहते हैं, विदेश से भी आना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल है।
करीब 16 किलोमीटर दूर आपके एयरपोर्ट है। कनेक्टिविटीज बिल्कुल ये इशू नहीं है। 16 किलोमीटर में आप यहाँ पहुंच जाते हैं। और सबसे यूनिक पॉइंट कि हिंदुस्तान का इकलौता फोर्ट है जो कि नेशनल हाईवे के ऊपर है, और कोई भी फोर्ट नेशनल हाईवे पे है ही नहीं। आपको कुछ ना कुछ अंदर रूट लेना पड़ेगा, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर अंदर जाके ही आप वहां पहुंच पाएंगे। तो सबसे बड़ी है कि आपके जो भी गेस्ट उसमें आना चाहते हैं वो बिना किसी दिक्कत के आपके वेन्यू पे पहुंच के आपकी रॉयल मैरिज को एंजॉय कर सकते हैं। सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस फोर्ट में आने के बाद, मतलब एक शहंशाह जैसी, मतलब एक बोलते हैं बिल्कुल ही कल्चर्ड एक एनवायरनमेंट है इसके अंदर। तो मैं तो दर्शकों को सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर कोई मैरिज करना चाहे तो जरूर करें, और ऐसी मैरिज करें जो मतलब लाइफ में मेमोरेबल, एक आपके लाइफ में मेमोरेबल मोमेंट बन जाए। सर जैसा कि हम देख रहे थे आपके फोर्ट के अंदर यहाँ पे एक ट्री हाउस भी बना हुआ है, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे सर कि क्या उसके क्या फीचर्स हैं या क्या पर्पस से आपने वो बनाया है? एक बच्चे की जो इमेजिनेशन होती है वो उसके साथ जुड़ी हुई। अगर आप ने पढ़ा हो, एक फैंटम की कॉमिक्स आया करती थी एक जमाने में, वो फैंटम जो था वो ट्री हाउस पे ही रहता था। तो उसकी मैं उसका डाई हार्ड फैन रहा हूँ। ये भी हालत रही है कि फैंटम के घोड़े का नाम हीरो था तो मेरे घोड़े का नाम भी हीरो था, फैंटम के कुत्ते का नाम डेविल था तो मेरे कुत्ते का नाम भी डेविल था, और वो भी अपने हाथों में अंगूठियां पहनता था। उस टाइम वो स्कल्प मार्क वाली मैं ही पहना करता था, अब वो चली गई हैं। तो लेकिन ट्री हाउस के साथ जो एक चार्म और एक रोमांस जुड़ा हुआ है वो एक चीज साथ में उसके जाती ही है। और उसके साथ एक जुड़ा हुआ बहुत एक अच्छा किस्सा मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल से सुनाइए। कि एक बार मुझे मालूम पड़ा कि एक यंग कपल जिसकी शादी दिल्ली में हुई है, वो दिल्ली से स्पेशल इमीडिएटली शादी कराते ही रामगढ़ पहुंचे, वो कहते हुए कि भाई हमारी शादी सम कंपल्शंस की वजह से, फैमिली की वजह से दिल्ली में की गई, लेकिन हमने अपनी पहली कमिटमेंट में जब हम रामगढ़ आए थे तो ये सोचा था कि हम अपनी शादी रामगढ़ में ही करेंगे और अपनी फर्स्ट नाइट भी ट्री हाउस में ही स्पेंड करेंगे। तो उन्होंने और उनके फ्रेंड से मिलके सारी की सारी शादी दोबारा से ट्री हाउस के नीचे की, एंड दे स्पेंड द होल नाइट इन द फर्स्ट नाइट इन ट्री हाउस ओनली। तो मेरे ख्याल इससे अच्छी फीलिंग और कुछ हो ही नहीं सकती, और इससे रोमांटिक चीज भी कोई नहीं हो सकती कि आप अपनी फर्स्ट नाइट एक पेड़ पे आप स्पेंड करें। मेमोरेबल होगा सर ऑफ कोर्स। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फोर्ट के बारे में दिलचस्पी दिखाई और मुझे फोर्ट के बारे में आपके सामने कुछ कहने का मौका मिला। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हमारा प्रयास है कि हिंदुस्तान के ट्रेडिशन को, कल्चर को बचा के कैसे रखा जाए, और एक बार आप आएं और हमको बताएं कि क्या हम उस अपने एफर्ट में कामयाब हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको यहाँ पे एक रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगा एंड यू विल फील लाइक अ किंग हियर। धन्यवाद। मैं एक बार दर्शकों को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और एक बार एक मैसेज देना चाहूंगी कि फोर्ट रामगढ़, जैसा कि मैंने अच्छे से अंदर देखा है और फील किया है, एक शहंशाह और शहजादे वाली फीलिंग आती है, रॉयल फीलिंग एक आती है। तो यहाँ पे मैरिज जो होगी तो डेफिनेटली वो भी एक शहंशाह और शहजादे वाली फीलिंग तो जरूर आएगी। तो दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार आए और विजिट करें, और मैं तो कहूंगी कि जरूर यहाँ पे शादी करें और उस मोमेंट को मेमोरेबल मोमेंट बनाएं। थैंक यू।